ये एक अजीब सा लेकिन बहुत ही आम सवाल है ना? आखिर इतने स्मार्ट लोग जो अपनी लाइफ में, अपने काम में हर चीज बिल्कुल A1 तरीके से करते हैं, वही लोग पैसे को लेकर इतनी बड़ी-बड़ी गलतियां क्यों कर जाते हैं? चलिए आज इसकी तह तक चलते हैं। देखिए, ये एक ऐसी बात है जिससे शायद हर कोई कहीं ना कहीं कनेक्ट कर पाएगा। कोई इंसान कितना भी स्मार्ट हो, हार्ड वर्किंग हो या केपेबल क्यों ना हो, जब बात पैसे की आती है तो गलत फैसले हो ही जाते हैं। और ये किसी एक इंसान की कहानी नहीं है, ये हम सबकी कहानी है। आमतौर पे हमारे दिमाग में एक तस्वीर बनी हुई है। आमतौर पे हम यही सोचते हैं कि पैसे की परेशानी तो सिर्फ उन लोगों को होती है जो थोड़े लापरवाह होते हैं या शायद उतने स्मार्ट नहीं होते, जिन्होंने आगे का सोचा नहीं होता। ये कॉमन बिलीफ है। लेकिन क्या ये सच है? असलियत असलियत इस सोच से बिल्कुल अलग है। सच तो ये है कि बड़े से बड़े इंटेलिजेंट, मेहनती और काबिल लोग भी पैसे के मामले में फंस जाते हैं। वो अपनी प्रोफेशनल लाइफ में, अपने काम में तो ब्रिलियंट हो सकते हैं, लेकिन जैसे ही बात पर्सनल फाइनेंस की आती है, कहानी बिल्कुल बदल जाती है। तो आखिर ऐसा होता क्यों है? इसका जवाब दो अलग अलग दुनियाओं में छुपा है जिसमें हमारा दिमाग काम करता है। एक है काम की दुनिया और दूसरी है पैसे की। तो आइए देखते हैं कि एक ही दिमाग इन दो दुनियाओं में इतने अलग अलग फैसले कैसे ले लेता है। यही यही वो जगह है जहां सब कुछ बदल जाता है। देखिए, ऑफिस में हमारा दिमाग एक मशीन की तरह काम करता है, एकदम लॉजिक, डेटा, एनालिसिस। हर फैसला आखिरी डिटेल तक सोचा जाता है, स्प्रेडशीट्स बनती हैं, प्रोज एंड कॉन्स लिस्ट किए जाते हैं। लेकिन जैसे ही बात पर्सनल पैसे की आती है, लॉजिक पीछे छूट जाता है और इमोशंस वो ड्राइवर सीट पर आ जाते हैं। फिर फैसले डेटा से नहीं, बल्कि आराम, सुरक्षा और दूसरों की मंजूरी की चाह से लिए जाते हैं। तो सबसे जरूरी बात यह समझनी है कि पैसे से जुड़े फैसले लॉजिक के प्लेग्राउंड में खेले ही नहीं जाते। उनके नियम बिल्कुल अलग हैं और उन नियमों को लिखने वाली ताकत लॉजिक से कहीं ज्यादा पावरफुल है। ये दिल और दिमाग की लड़ाई है, जिसमें अक्सर दिल जीत जाता है। ये फैसले लॉजिक से नहीं, बल्कि इंसान की कुछ बुनियादी जरूरतों से चलते हैं। ये ऐसी जरूरतें हैं जो हमारे तर्क से, हमारी रीजनिंग से कहीं ज्यादा ताकतवर होती हैं। चलिए देखते हैं ये आखिर हैं क्या। पहली जरूरत है आराम, यानी कंफर्ट। ये वो एहसास है कि चलो सब ठीक है। मुश्किल फैसलों का टाल देना या वो चीज खरीद लेना जो फौरन खुशी दे, ये हमें उस पल के लिए परेशानी से बचा लेता है, भले ही लॉन्ग टर्म में नुकसान हो। इस कंफर्ट की तलाश में ही तो बाय नाउ पे लेटर जैसी चीजें इतनी अट्रैक्टिव लगती हैं। दूसरी जरूरत है सुरक्षा, यानी सिक्योरिटी। ये एक बहुत गहरा, बहुत ही बेसिक इंसानी इमोशन है। अपने फ्यूचर को, अपने परिवार को महफूज रखने की चाहत। और इसी डर के आगे कभी कभी हम ऐसे फाइनेंशियल डिसीजंस ले लेते हैं जो आदर्श नहीं होते हैं, जैसे कि रिस्क लेने से बिल्कुल बचना या गलत जगह सिर्फ इसलिए इन्वेस्ट कर देना क्योंकि वो सेफ लग रहा है, भले ही उसमें कोई ग्रोथ ना हो। तीसरी जरूरत है अप्रूवल, यानी दूसरों से स्वीकृति। लोग क्या कहेंगे? हम सब एक समाज का हिस्सा हैं और उसमें फिट इन होने की चाहत रखते हैं, और इसी चक्कर में हम दूसरों को दिखाने के लिए खर्च करते हैं। बड़ी गाड़ी, महंगा फोन, ब्रांडेड कपड़े, भले ही हमारा बजट उसकी इजाजत बिल्कुल ना दे। ये फैसले फाइनेंशियली गलत होते हैं, पर सोशली सही महसूस होते हैं। और आखिरी, लेकिन शायद सबसे ताकतवर जरूरत है रिलीफ, सिर्फ राहत। पैसे की चिंता एक बोझ की तरह होती है, एक कांस्टेंट स्ट्रेस, और उस बोझ से छुटकारा पाने के लिए हम कोई भी आसान रास्ता अपनाने को तैयार हो जाते हैं। क्रेडिट कार्ड से पेमेंट कर देना या एक छोटा लोन ले लेना, ये सब उस पल के लिए स्ट्रेस कम कर देता है, भले ही वो आगे चलकर और बड़े स्ट्रेस का कारण बन जाए। तो जब ये सारे इमोशंस हम पर हावी होते हैं, तो हम खुद से कुछ ऐसी बातें कहते हैं जो हमें उस वक्त के लिए बिल्कुल सही लगती हैं। ये वो आवाजें हैं जो शायद हम सब ने कभी ना कभी अपने मन में जरूर सुनी होंगी। अभी ले लेते हैं, ये लाइन कंफर्ट और रिलीफ की जरूरत से निकलती है। उस चीज को पाने की जल्दबाजी जो अभी इसी पल खुशी दे सकती है, इसकी परवाह किए बिना कि आगे क्या होगा। फ्यूचर की चिंता को अभी की खुशी के लिए साइड में रख दिया जाता है। बाद में देख लेंगे। ये प्रोक्रेस्टिनेशन की आवाज है। मुश्किल फाइनेंशियल डिसीजंस को टालना इस उम्मीद में कि आगे जाके सब अपने आप ठीक हो जाएगा। इन्वेस्टमेंट प्लान करना, बजट बनाना, ये सब बाद में के लिए छोड़ दिया जाता है। ये भी आराम पाने का एक तरीका है। और ये लाइन, इस बार मैनेज हो जाएगा, ये उम्मीद और आशा की आवाज है। ये खुद को विश्वास दिलाना है कि इस बार चीजें अलग होंगी, भले ही पिछले अनुभव और लॉजिक कुछ और कह रहा हो।
ये एक तरह का ऑप्टिमिज्म है जो कई बार हमें मुश्किल में डाल देता है। और यहाँ ये समझना बहुत ज़रूरी है कि ये बातें बेवकूफ़ लोग नहीं कहते। ये बातें स्मार्ट इंटेलिजेंट लोग कहते हैं जब वो थके हुए होते हैं, जब वो प्रेशर में होते हैं, जब उन पर डेडलाइंस का बोझ होता है, जब वो बस थोड़ा सा सुकून चाहते हैं। तो इस सब के पीछे का कारण क्या है? रूट कॉज क्या है? कारण है द ह्यूमन फैक्टर। इस सेक्शन में हम समझेंगे कि पर्सनल डिसीजंस लेते वक्त ऑब्जेक्टिविटी यानी निष्पक्षता कैसे खो जाती है। ऑब्जेक्टिविटी थोड़ा टेक्निकल सा शब्द लगता है, पर इसका मतलब सिंपल सा है, बिना अपनी पर्सनल फीलिंग्स या ओपिनियंस के प्रभाव में आए फैसला लेना। ऑफिस में किसी प्रोजेक्ट पर यह करना आसान होता है क्योंकि वो प्रोजेक्ट हमारा नहीं होता। और ये बात इससे बहुत खूबसूरती से समझाती है। काम पर प्रॉब्लम और आपके बीच एक दूरी होती है। आप डेटा को दूर से ऑब्जेक्टिवली देख सकते हैं, लेकिन जब बात अपनी जिंदगी की आती है तो आप उस प्रॉब्लम के बीच में खड़े होते हैं। आप उस कहानी के किरदार बन जाते हैं। तो होता क्या है, जब फैसला पर्सनल हो तो दूरी खत्म हो जाती है। जब दूरी नहीं होती तो ऑब्जेक्टिविटी कम हो जाती है। और जब ऑब्जेक्टिविटी कम हो जाती है तो साफ साफ सोचना, अ क्लियर डिसीजन लेना बहुत मुश्किल हो जाता है। इमोशंस दिमाग पर हावी हो जाते हैं और क्लैरिटी मिलनी बंद हो जाती है। तो यहाँ असली मुद्दा इंटेलिजेंस की कमी का है ही नहीं। असली मुद्दा इंसान होने का है। ये ह्यूमन कंडीशन का एक हिस्सा है। हम इमोशन से बने हैं और इमोशंस हमारे फैसलों पर असर डालते ही हैं, चाहे हम कितने भी स्मार्ट क्यों ना हो। और इस सब के बाद मन में यही सवाल बार बार आता है ना, मैं इतना स्मार्ट हूं, मैं चीज़ों को समझता हूं, मैंने इतनी पढ़ाई की है, फिर भी मैं खुद के साथ ऐसा क्यों कर रहा हूं? और इसका जवाब बहुत सरल और बहुत गहरा है, क्योंकि कोई भी इंसान स्मार्ट तो हो सकता है, पर वो इंसान भी है। और इंसान होना इमोशंस, ज़रूरतों और कमज़ोरियों के पैकेज के साथ आता है। इससे कोई नहीं बच सकता। अंत में हम इस एक सोच के साथ इस विचार को समाप्त करते हैं। पैसे से जुड़े फैसले किसी के इंटेलिजेंस का टेस्ट नहीं है, वो उसके इंसान होने का टेस्ट है। वो इस बात का टेस्ट है कि एक इंसान प्रेशर में, इमोशंस के बीच, अपनी आशाओं और डर के बीच खुद को कैसे संभालता है।